हेलो स्टूडेंट्स, अभी से मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो आज बात करेंगे वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जो कक्षा 10 के हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग 37 नंबर। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 36 तक कर चुके थे। हालांकि कुछ दिनों से वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर रहे थे कुछ कारण के चलते। तो चलिए, अब हम लोग का जो वीडियो आएगा वो रेगुलर रहेगा। तो आज हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 37। यदि आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट से इसके पिछले वाले वीडियो को देख लें, ताकि जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आए और अच्छी तरह से भी आए, और उसको आप लोग भी अपने तरीके से भी सॉल्व कर लें, मतलब कि करने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग कोई देर ना करते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से दिया है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आइए हमारे साथ और बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक नदी के पुल एक बिंदु से, क्या बोला है कि एक नदी के पुल है और पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, सम्मुख मतलब क्या, दोनों के अगल बगल नहीं, सम्मुख मतलब कि दोनों के एक साथ लिया है, सम्मुख किनारे यानी कि दोनों को एक साथ लिखा है। तो क्या बोला, सम्मुख किनारे का अवनमन कोण कितना बोल रहा है? एक तो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। मतलब कि क्या बोला है कि कोई नदी है और उस पर कुछ 3 मीटर की ऊंचाई पर एक पुल बांधा गया है। और क्या बोला है कि पुल के किसी एक बिंदु से, बोला गया है कि एक बिंदु से, पुल के एक बिंदु से बोला गया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे के छूट गया है, पुल के क्या बोला है कि एक बिंदु से, पुल के एक बिंदु से क्या बोला है कि नदी के दोनों किनारे का अवनमन कोण कितना बोला, 30 डिग्री और 45 डिग्री बोला है। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं नदी की चौड़ाई। हम लोग क्या है, इस प्रकार से हम लोग की नदी है, ये हम लोग चौड़ाई इस प्रकार से वाटर फ्लोट रहा है, मतलब पानी तैर रहा है, पानी का बहाव है इस तरह से। इसमें क्या बोला है कि इस प्रकार से यहाँ पे एक मान लीजिए जैसे पुल है, ऐसे करके यहाँ पे पुल बांधा गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ से एक बिंदु दिख रहा है, पुल के यहाँ से एक बिंदु से आ रहा है, और ये जो पुल है वो नदी के क्या बोला है किनारे से, नदी के मान लीजिए किनारे से ये कितना हो जा रहा है, नदी का ये किनारे से मान लीजिए पुल जो है इतना मीटर में है। तो क्या है, मान लीजिए इसको सीधे बना दे रहे हैं, पुल को ऐसे मान लेते हैं। तो ये नदी किनारे से कितना है, 3 मीटर ऊंचाई पे है। तो ऐसे हम लोग का पुल है इस पे, और ये सब जितना भी हम लोग का ये सब दिख रहा है सब क्या है, नदी है। तो कितना मीटर ऊंचाई पे है, 3 मीटर ऊंचाई पे है। तो चलिए हम लोग जितने भी सब बाकी पॉइंट्स है उस पॉइंट को हम लोग मिटा दे रहे हैं। तो हम लोग को माने है नदी, और ये नदी की चौड़ाई है। तो नदी की चौड़ाई रख देते हैं, और जो पुल है हमारी उस पुल को रखते हैं। तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा, ये पुल हो गया। पुल कितना है, तो 3 मीटर ऊंचाई पे है। तो 3 मीटर ऊंचाई को अच्छी तरह से हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है। चलिए, तो 3 मीटर हम लोग ऊंचाई हो गया। अब क्या बोला है कि क्या बोला, पुल के एक बिंदु से, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण कितना है। तो एक साइड है 30 डिग्री और दूसरे साइड है 45 डिग्री। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री है। और इधर कितना मान रहे हैं हम लोग का, 45 डिग्री यहाँ पे दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, 45 डिग्री। और नदी की जो पुल है वो कितना है, तो 3 मीटर ऊंचाई पे है। तो इसमें बोला क्या गया है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो नदी की चौड़ाई हम लोग क्या होगा, यही ना होगा, यहाँ से नदी की चौड़ाई यहाँ से इस और ये जो पुल दोनों किनारे है यहाँ से, तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। नदी की चौड़ाई को x मीटर हम लोग मान के चलेंगे, x मीटर हो जाएगा नदी की चौड़ाई। हम लोग इसमें जो भी परिवर्तन किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी, इसके लिखने से पहले हम लोग इसका एक नाम दे देते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B, और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा हम लोग का D। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व में क्या है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हम लोग का, कि दिया है कि नदी की पुल की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पर रखते हैं पुल की ऊंचाई। पुल की ऊंचाई कितना है, तो 3 मीटर है।
और क्या बोला है कि नदी के दोनों किनारे का अवनमन कोण क्या दिया है, नदी के दोनों किनारे का नदी के दोनों किनारे का अवनमन कोण कितना है, तो एक दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आप लिख देंगे, पहले लिखते हैं कोण क्या है ABC, कोण हो जाएगा ABC बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, तथा कोण क्या है CDA बराबर कितना दिया है हम लोग का 45 डिग्री दिया है। अब इसमें क्या दिए हैं, मान लेते हैं, मान कि नदी की चौड़ाई, माना कि नदी की चौड़ाई कितना है, नदी की चौड़ाई कितना है, तो BD दिया है, BD बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग का यहाँ से लिखेंगे BD बराबर कितना दिया है X, तथा नदी के पुल क्या लिखेंगे, पुल के पाद से क्या बोलेंगे कि एक किनारे, पुल के पाद से नदी के किनारे, यहाँ पे लिखेंगे पुल के पाद से नदी के एक किनारे के बिंदु की बीच की दूरी y मान लेते हैं, इसको माने है x और इसको माने है y। तो कितना हो जाएगा, ये तो पूरा x है तो ये हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ से बात करेंगे, तब क्या बात करेंगे, त्रिभुज से क्या ABC, पहले इस त्रिभुज के ले लेते हैं। तो हम लोग त्रिभुज ABC से क्या करेंगे, इसका मान दिया है और इसका मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग का इसका मान और इसका मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x का मान निकाल जाएगा। चाहे तो हम लोग x का मान निकालेंगे, वही हम लोग का नदी की चौड़ाई हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं, तो त्रिभुज ABCD से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ से लंब का मान क्या है, थीटा कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री यहाँ पर है तो इसलिए हम लोग को क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान क्या है, AC और BC दिया है, तो यहाँ हो जाएगा AC बटे में हो जाएगा BC, लंब बटे आधार tan थीटा का मान क्या दिया है, tan 30 डिग्री दिया है। tan 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, AC बटे BC, AC का मान क्या है 3 मीटर बटे BC का मान क्या है y, 3 बटे y हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, यहाँ पर रख देते हैं, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब इसको ले चलते हैं यहाँ से दूसरे त्रिभुज को, पुनः त्रिभुज। अब क्या करेंगे, ACD से चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, पुनः त्रिभुज ACD से तो चलिए हम चलते हैं कि पुनः त्रिभुज ACD से, कहाँ है ACD, तो हम लोग का ACD है, यहाँ पे D बिंदु है। अब इस त्रिभुज से हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम लोग त्रिभुज ACD से क्या लिखेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह भी हमारा होगा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बाई आधार। अब देखिए tan थीटा हम लोग का यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप tan 45 डिग्री, और लंब क्या है यहाँ पे AC है और आधार क्या है CD है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC बाई CD लिख देंगे, AC बाई CD, लंब बाई आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan 45 लिखेंगे, tan 45 का मान क्या है, AC का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका आधार का मान क्या है x माइनस y है, x माइनस y हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1/1, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3 बटे में x माइनस y हो जाएगा।
तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। इसमें इसमें से करेंगे तो बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से y का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप एक्स माइनस क्या है 3√3 है बराबर क्या है 3 है। तो यहाँ x का मान हो जाएगा, क्यों हम लोग y का मान रख रहे हैं और x का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई ही ज्ञात करना है। ये जो पुल है इसके अगल बगल जो किनारा है, इन किनारों के बीच पूरा इस किनारे से उस किनारे की लंबाई कितना माने हैं हम लोग, x माने हैं, तो इसलिए हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 3 + 3√3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का मान करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस और 3 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 का मान कितना होता है, तो 1.732 होता है हम लोग का √3 का मान। तो आप लिख देंगे 1.732 ये हम लोग हो जाएगा। तो इसको करेंगे 3 है ना, तो आप लिखेंगे 3 इंटू में कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये 112 हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा। और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए गुना कर लेते हैं इसको, तो ये 3 इंटू में 2.732 करेंगे, तो 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 3 का 9 हो जाएगा और ये 7 का इसके एक हाथ में लगा 2 और 3 दूनी के 6 2 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8.916 हो जाएगा हम लोग का क्या मीटर में हो जाएगा। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा x का मान। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि नदी की जो चौड़ाई होगी कितना हो जाएगी, तो 8.196 मीटर हो जाएगी हम लोग की नदी की चौड़ाई। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो फिलहाल बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 के, ये तो 1 है और 37 का 2 में बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के 2 में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का 2 क्या दिया हुआ है, सेम 37 का एक ही नंबर क्वेश्चन की तरह जैसा है। देखिए एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य, मतलब क्या दिया है, एक 100 मीटर चौड़ी का एक 100 मीटर चौड़ी है एक नदी है, 100 मीटर चौड़ी की एक क्या है नदी है। इसके मध्य में एक छोटा सा द्वीप भी है, उसमें से एक छोटा सा द्वीप भी आ गया है और क्या बोला है कि द्वीप में एक लंबा पेड़ है। अब देखिए इसमें क्या है, एक द्वीप भी है और द्वीप के अंदर भी उसमें द्वीप में क्या है, एक लंबा पेड़ है, एक लंबा पेड़ है और क्या बोला है P और Q दोनों बिंदुए नदी के दोनों किनारों पर ठीक आमने सामने के बिंदु है। अब जो P और Q लेंगे वो क्या बोल रहा है कि दोनों नदी के किनारे, एक इस साइड होगा तो एक इस साइड होगा और इसी रेखा पे क्या होगा हम लोग का एक जो बीच में जहाँ पर ये द्वीप होगा और इसी द्वीप के बीच में क्या इसके सिद्ध में है, बोल रहा है कि आमने सामने के बिंदु पे है, आमने सामने के बिंदु में है। और इसमें क्या बोला है, पेड़ इन दोनों बिंदुओं के, ये बिंदु जैसे मान लेंगे P और Q मानेंगे तो इसके सिद्ध में होने चाहिए। यदि अब फिर क्या बोला, यदि P और Q पर पेड़ का उन्नयन कोण क्रमशः, माने कि P पर बनेगा 30 डिग्री और बोला है लास्ट अंत में क्या, दूसरे में क्या होगा Q, तो Q यहाँ पर दूसरा क्या है हम लोग का 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री होगा। तब इस स्थिति में हम लोग क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हुए इसका एक फिगर का निर्माण करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए क्या बोला है कि 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य, पहले मान ले रहे हैं हम लोग क्या, ये हम लोग का इस प्रकार से मान लीजिए, ये हम लोग क्या हुआ, ये नदी हो गया, ये नदी हम लोग का इस तरह से है, कितना मीटर है, तो हम लोग का मान लेंगे इसको 100 मीटर ये नदी है, जिसकी लंबाई की चौड़ाई कितनी है, तो 100 मीटर है। चलिए ये हम लोग नदी मान लिए। तो देखिए ये जो हम लोग दिखाए हैं, ये नदी का जो ड्रॉ है, इसको हम लोग क्या करें, मिटा लेते हैं। अब इसको मिटाने के बाद क्यों मिटाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई जटिल ना लगे, इसलिए हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग तो एक फिगर की आवश्यकता है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की तरह इसको निकालना है। तो चलिए इसमें हो गया हम लोग का नदी हो गया, ये नदी की चौड़ाई ज्ञात कर लिए, बाकी की नदी को हम लोग पार्ट मिटा दिए और उसके कारण नदी की चौड़ाई दिया है 100 मीटर। तो देखिए हम लोग ने एक नदी की चौड़ाई ले लिए हैं, कितना 100 मीटर,
100 मीटर नदी की चौड़ाई हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, 100 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि 100 मीटर नदी की चौड़ाई में क्या बोल रहा है कि नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है। मान लीजिए इस नदी के मध्य में क्या है, एक छोटा सा इस प्रकार का द्वीप है। इसमें एक नदी का द्वीप ले लिया है, ठीक। नदी के बीच में क्या है, एक द्वीप है। अब क्या बोला, द्वीप में एक लंबा सा पेड़ है। मान लीजिए द्वीप में एक लंबा सा इस प्रकार सा पेड़ है। द्वीप में क्या है, एक पेड़ है। तो ये हम लोग का पेड़ हो गया। अब क्या बोल रहा है कि P और Q दोनों बिंदुओं, P और Q दोनों बिंदुएं क्या बोल रहा है, नदी के दोनों किनारे पर ठीक आमने सामने के बिंदुएं हैं। जो यहाँ पर मान लेते हैं P और ये Q, क्या बोल रहा है, नदी के किनारे, ये हम लोग का नदी का किनारे है, ठीक। तो नदी के किनारे दो बिंदुएं हैं और क्या बोला है कि आमने सामने, देख लीजिए जस्ट इसके आमने सामने है। और इसमें क्या बोला है कि और पेड़ इन दोनों बिंदुओं के सीधे में है। अब देखिए जो पेड़ है ये दोनों बिंदुओं के सीधे में नहीं है, ये इन दोनों बिंदुओं के सीधे में है, यानी कि एक ही रेखा में है। तो चलिए ये हम लोग का हो गया सीधे में है। और क्या बोला है, यदि P और Q, क्या बोला है कि P और Q पेड़ का उन्नयन कोण, ये देखिए P का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। देखिए पहले P बोला है तो इसलिए ये पहले P के लिए ही होगा। फिर क्या बोला है, Q बोला है तो ये हम लोग का हो जाएगा Q के लिए होगा। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो पहले दिया P के लिए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। यहाँ पर रख देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा उन्नयन कोण। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री 45 डिग्री दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान लिए PQ, इसको मान लेते हैं R, इस बिंदु को मान लेते हैं R और ये हो जाएगा S, ठीक है। तो हम लोग ने सभी बिंदुओं को क्या किया, एक इसका नामकरण कर लिए हैं। अब इसमें जो भी परिवर्तन किए हैं उस परिवर्तन को हम लोग एक स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे हल करेंगे। चलिए इसमें लिखते हैं, हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व में जो दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितना दिया है, तो 100 मीटर है। नदी की चौड़ाई हम लोग का 100 मीटर लिख दिए। अब क्या बोला है कि दोनों किनारे के बीच के आमने सामने बिंदु, सब तो एक स्टेटमेंट ही लिखा है। और इसमें क्या दिया है कि यदि P और Q के उन्नयन कोण, तो यहाँ पर लिखते हैं कि एंगल P जो बन रहा है, एंगल P बराबर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे RPS लिख सकते हैं, RPS भी लिख सकते हैं। कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री दिया है। तथा एंगल जो Q है वो कितना है, RQS में है। तो RQS में कितना हो जाएगा हम लोग का, 45 डिग्री दिया है। तब यहाँ पर मानेंगे कि माना कि क्या बोला है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जाएगा x मीटर हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई x मान लेते हैं। अब क्या कहेंगे कि पेड़ के पाद बिंदु से P की दूरी, इसमें मान लेते हैं हम लोग y मीटर मान लेंगे। तब ना हम लोग को tan को लगेगा, लंब बटे आधार, और इसमें निकाल लेंगे। तो हम लोग का देखिए ये जो हो गया y होगा, तो इसके मान क्या हो जाएगा, इसकी का मान क्या हो जाएगा, ये तो पूरा फुल 100 है। तो यहाँ हो जाएगा 100 में से y कम कर देंगे तो ये हम लोग निकल जाएगा, तो 100 माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई निकालिए, y x हो गया। तब तथा क्या है हम लोग का यहाँ पे, अब मानेंगे क्या कि पेड़ के पाद बिंदु से P की दूरी, अब लिखेंगे कि पेड़ के पाद बिंदु से P की दूरी, बिंदु P की दूरी बड़ा कितना है, तो हम लोग मानेंगे y मानेंगे, ठीक। इसलिए हम लोग हो जाएगा कि पेड़ की पाद बिंदु से Q के बीच की दूरी, इसलिए पेड़ की पाद बिंदु से
उत्पाद बिंदु से बिंदु Q के बीच की दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का 100 माइनस वाई मान लेंगे। तो यह 100 माइनस वाई हो गया। तब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज से। तब क्या लिखेंगे? त्रिभुज क्या लेंगे? चाहे जो भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसको ले लेते हैं। इस त्रिभुज को क्या है? त्रिभुज PSQ चाहे PRS लिख सकते हैं। त्रिभुज PRS से क्या आप लिखेंगे? tan थीटा का कितना होता है? तो लंब बटे में आधार होता है। तो देखिए हम लोग इस एंगल को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि इस एंगल का मान नहीं दिया है। इस एंगल का मान दिया है 30 डिग्री दिया है, इसलिए हम लोग इस एंगल के सापेक्ष हम लोग tan का यहाँ पे लिखेंगे। थीटा का क्या एंगल लेंगे? तो 30 डिग्री लेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हम लोग का? RS हो जाएगा। RS बटे क्या हो जाएगा? PS हो जाएगा। PS लिख दिए। तो यहाँ पर tan थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री है। तो आप लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? RS का मान क्या है? X है। X इसका मान क्या है? Y है। तो Y हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। तो कितना हो जाएगा? X/Y हो जाएगा। तो Y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? Y इसमें करेंगे तो Y हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो X√3 हो जाएगा। हम लोग को मान क्या ज्ञात करना है? X का मान निकालना है, इसलिए हम लोग X का मान निकालेंगे। अब निकालेंगे तथा अब चलेंगे हम बात करेंगे फिगर 2 में आएंगे। त्रिभुज लिखेंगे तथा त्रिभुज RSQ से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan थीटा बराबर कितना होता है? तो लंब बटे आधार होता है हम लोग का फॉर्मूला, लंब बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री दिया है थीटा का मान, और लंब का मान क्या है? X है, और आधार का मान क्या है? 100 माइनस वाई है। तो हो जाएगा X बटे 100 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ के tan 45 का मान कितना होता है? 1/1 बराबर कितना हो जाएगा? X बटे में 100 माइनस वाई हो जाएगा। तो X में X से गुना करेंगे तो X हो जाएगा 1 हो जाएगा, X हो जाएगा। X में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ X हो जाएगा। इसे करेंगे तो 100 माइनस वाई हो जाएगा, 100 माइनस वाई हो जाएगा। अब बाकी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखते हैं। क्या है हम लोग का? यहाँ से X बराबर क्या है? तो 100 माइनस वाई है। क्या लिख देंगे? 100 X बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस X का मान Y का मान क्या है? यहाँ पे X√3 है। तो आप लिख देंगे X√3 हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे लाते हैं इसको। ये माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो X प्लस क्या हो जाएगा? X√3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 100 हो जाएगा। तो इसमें X कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 + √3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए ये तो ठीक है। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से X बराबर रख देंगे 100 बटे में ये रख देंगे 1, इसको रख देंगे √3 + 1 रख सकते हैं। 1 + √3 रखिए, चाहे √3 + 1 रखिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रूट में है, ये क्या है? हर के रूप में है और भी रूट के अंदर है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? हर परिमीकरण कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस माइनस हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना, तो हो जाएगा 100 √3 - 1 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा? a + b × a - b। तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर कर देंगे, a² - b² होता है, तो इस तरह से कर देंगे। तो x बराबर हम लोग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 × √3 - 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1। तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 x बराबर कितना हो जाएगा? 100 √3 - 1 बटे कितना हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। 2 से करेंगे x बराबर 50 मर्त में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 × √3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है, -1 हो जाएगा। तो ये करेंगे तो 0.732 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 50 × में कितना करेंगे? 0.732 हो जाएगा। 50 0.732 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 के 5 तिहाई 15 का 5 5 तिहाई 15 1 16 का 6 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 35 1 36 का
6 हो जाएगा। अब 5 में 0 शून्य करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे क्योंकि 50 में गुना करना है। और दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1 2 3, तो यहाँ पे रहेंगे 1 2 3। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई x माने हैं तो x वाला कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 36 मीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तब तक बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, 37 का 3 में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 के 3 में। देखिए क्वेश्चन 37 के 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन सेम 37 के 2 के जैसा ही है और इसका आंसर भी 37 के 2 के जैसा ही आएगा। देखिए कैसे, किसमें बोला क्या गया है कि समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर क्या बोला है कि 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं। मान लीजिए हम लोग का क्या है, संगे संगे इसको क्या करें, स्टेटमेंट को लिखते चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग समुद्र की चौड़ाई है, मान लीजिए कहीं ये अथाह है कि किसकी चौड़ाई कितना है ये तो डिफाइंड नहीं है। चलिए इसको हम लोग एरोडर दिखा दिए कि समुद्र के जहाज में स्थित क्या है, एक लाइट हाउस मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लगा दिए, ये हम लोग का लाइट हाउस लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या है, एक लाइट हाउस लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक लाइट हाउस है, यहाँ पे एक लाइट हाउस है। समुद्र के जहाज़ों के में समुद्र के बीच में क्या है, एक लाइट हाउस है। और क्या बोल रहा है कि 2 जहाज लाइट हाउस की ओर क्या कर रहा है, 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आ रही है। यानी कि मान लीजिए एक जहाज ऐसे जा रही है तो एक जहाज इस तरह से आ रही है। थी क्या कर रही है, मतलब कि लाइट हाउस के करीब आ रही है, मतलब कि इस लाइट हाउस की ओर आ रही है। 2 जहाज एक दूसरे से आते हैं। क्या बोला है, दोनों जहाज लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन खोल। अब देखिए जो दोनों जहाज है लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस का जो शिखर है हम लोग यही ना है लाइट हाउस का शिखर, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है पहले, तो इसको दिया है कितना 30 डिग्री दिया है क्रमशः, तो इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। और इसको कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ पे से मान लेते हैं, ये यहाँ पे मान लीजिए ये जहाज है और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, यहाँ बना रहा है कितना 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख दिया है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर हो। अब देखिए यहाँ पे एक जहाज़ है और यहाँ पे जहाज़ है और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, तो 100 मीटर है। तो ये हम लोग हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के 100 मीटर हो जाएगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करना है, लेकिन कि ये लाइट हाउस की हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट हाउस की ऊंचाई x मान लेते हैं। अब मानते हैं कि पहले जहाज मतलब कि क्या है, लाइट हाउस तथा पहले जहाज के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। जब ये हम लोग का y हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो फुली 100 दिया है, इसमें क्या करें 100 में से ये y को घटा लेंगे तो हम लोग ये यही हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस y हो जाएगा। चलिए अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग a, ये b, ये c और ये हो जाएगा d। तो क्या है b और d क्या है, 2 जहाज है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि b है और जो d है क्या है, 2 जहाज है। और a क्या है, लाइट हाउस का शिखर है। और c क्या है, तो लाइट हाउस का पाद बिंदु है। बस यही समझना है और समझते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व में क्या लिखते हैं, इसमें क्या दिया है कि शिखर का उन्नयन कोण दिया है और लाइट हाउस में 2 जहाज़ों के बीच की दूरी दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है क्या दिया है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, तो 100 मीटर है। तो 100 मीटर दे दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है कि पहले जहाज के शिखर का उन्नयन, पहली जहाज और क्या बोला, लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे लिखते हैं पहली जहाज एवं लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण
लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, तो कोण ए बी सी हो जाएगा। तो कोण क्या हो जाएगा, ए बी सी वाला कितना हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। तथा अब लिखेंगे दूसरी जहाज क्या है, तो डी है दूसरी जहाज एवं लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो कोण क्या हो जाएगा, ए डी सी हो जाएगा। लिख देंगे ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि हम लोग की लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो ऊंचाई ज्ञात करना है उसको तो हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी एन समथिंग कुछ से भी मान सकते हैं, यानी कि कोई भी हम लोग एक एल्जेब्रिक हम लोग का क्या वर्ड यूज करके उसको हल कर लेंगे, और जो हम लोग का एल्जेब्रिक वर्ड आएगा अंत में तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है हम लोग का, AC है। AC वाला कितना हो जाएगा, x मीटर, ठीक। तथा अब क्या लाइट हाउस के पाद बिंदु पहली जहाज, यहाँ पे लिख रहे हैं पहली जहाज तथा लाइट हाउस के पाद बिंदु की बीच की दूरी y मीटर मान लेते हैं। और चाहे इसलिए अब क्या हो जाएगा कि दूसरे जहाज और लाइट हाउस के बीच की दूरी, दूसरी जहाज एवं लाइट हाउस के बीच की जो हम लोग का दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस y हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में उस टोटल समीकरण का हल करेंगे। तो पहले लेंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC से, क्या लेंगे, ABC से, त्रिभुज ABC से। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना है, लंब का मान है x, आधार का मान डायरेक्ट y लिखते हैं। तो tan थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो x बाई वाई हो जाएगा। तो y वाला कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पिछले हम कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए ये हम लोग का हो गया इतना। तथा लिखेंगे क्या कि त्रिभुज क्या लिखेंगे, ACD से तथा त्रिभुज ACD से लिखेंगे tan थीटा वाला कितना होता है, तो लंब बटे आधार होता है, लंब बाई आधार लंब का मान क्या है, x है, आधार का मान क्या है, 100 माइनस y है। tan थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री है। tan लिख देंगे tan 45 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, x बटे 100 माइनस y हो जाएगा। tan 45 का मान क्या है, 1/1 लिख देंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसके हर में 1 अपने से लिए हैं। और क्या हो जाएगा, x बटे हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस y। तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100, ये माइनस में है y का मान रखेंगे। क्या दिया, देखिए यहाँ पे y का मान दिया है, यहाँ पे x√3, क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कितना हो जाएगा, x प्लस x√3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100।
तो इसके बाद हम लोग का x कॉमन करते हैं, सेम उसके पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, तो x प्लस √3 हो जाएगा बराबर में 100 हो जाएगा। तो x बराबर पहले के जैसे ही क्वेश्चन है हम लोग का, तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू में हो जाएगा, x इंटू में है तो जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे 100 बटे में √अंडर पहले लिख लेते हैं, प्लस में 1 लिखेंगे बाद में। तो क्या हो जाएगा, इसका हर समीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 बटे में हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू में √3 माइनस 1 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी जो फार्मूला होता है कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो आप लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू में √3 के बाद कितना होता है 1.732 होता है, माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। इसका मान √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 100, इसमें कॉमन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0.732 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो कितना मान कटेगा, तो 50 मतलब कटेगा। यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग का फार्मूला था, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन, इसके अगले स्टेटमेंट को यहाँ पे लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 50 इंटू में क्या है 0.732 है। चलिए अब इसमें गुना करते हैं, तो केवल 5 से गुना करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे। तो 1 से करेंगे तो 5 में 3 से गुना करें, 5 में 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी के 10 का 0 हाथ में लगा 1, 5 3 15 1 16 का 6 हाथ में लगा 1, 7 5 35, 35 1 36, 36 का 6 हाथ में लगा 3 हाथ में है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 3 जुड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 2 3, तो हम लोग का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36.6, यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 मीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक आंसर हो जाएगा, लगभग में आ जाएगा, लगभग में, ऑलमोस्ट हम लोग का आंसर यही होगा x का मान। तो अब इसलिए अब x का मान क्या है, तो हम लोग का क्या है यहाँ पे पावर हाउस की लाइट हाउस की ऊंचाई है, यहाँ पर लाइट हाउस की, इसलिए हम लोग का लाइट हाउस की ऊंचाई कितना हो जाएगा 36.36 मीटर 60 सेंटीमीटर हम लोग की लाइट हाउस की ऊंचाई हो जाएगी। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तब तक हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के 4th में, ये तो 3rd है ना, 4th में बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का 4 में। देखिए क्वेश्चन 37 का 4 में क्या दिया गया है कि एक लाइट हाउस से इसकी विपरीत दिशाओं में स्थित 2 जहाज, यानी कि सेम उसी तरह से क्वेश्चन है 37 के 3 और 4 की तरह, तो पहले 2 और 3 की तरह है। देखिए इसमें कहते हैं कि दोनों दिशाओं में क्या स्थित 2 जहाज के अवनमन कोण कितना डिग्री बोला है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर हो तो क्या बोला है कि तो दोनों 100 मीटर हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दोनों जहाज को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पाद बिंदु से जाती है, तो मान लीजिए सेम हम लोग का सेम यही कंडीशन होगा। ये हम लोग का समुद्र की ऊंचाई हो थी, चौड़ाई हो जाएगा इस तरह से, और इसमें क्या है एक लाइट हाउस है यहाँ पे, इस तरह से हम लोग का क्या है एक लाइट हाउस है, सेम एकदम पिछले की तरह ही है। इसमें क्या बोला लाइट हाउस है, और क्या बोला दोनों दिशाओं में, मान लीजिए एक दिशा से इधर से जहाज जा रही है, यहाँ पे मान लीजिए एक जहाज है, दोनों दिशाओं में क्या बोला है कि अवनमन कोण कितना बोला है जहाज़ों का 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। इस तरह से ये जा रही है रेखा लाइट हाउस की, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का इस तरह से ये तो हो जाएगा दृष्टि रेखा हो जाएगा हम लोग का, और अवनमन कोण यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ से देख रहा है, तो इसका क्षैतिज मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊपर से दिख रहा है, क्योंकि लाइट हाउस पर बैठ कर के कोई व्यक्ति देख रहा है, क्या कर रहा है, तो लाइट हाउस से बैठकर कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इसके बीच का अवनमन कोण क्या होगा, इसके आंखों पर जो क्षैतिज रेखा ये क्या है हम लोग को क्षैतिज तल हो जाएगी, क्षैतिज तल कहलाएगी। तो इस तरह से हम लोग का क्षैतिज तल इधर भी होगा, तो इसके जहाज़ों के बीच के क्षैतिज तल जो बन रहा है उसके बीच का कितना बोला है, तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग इस तरह से इस जहाज़ को भी देख रहा है,
लाइट हाउस पर बैठकर कोई व्यक्ति इस जहाज को भी देखा है। तो कितना देख रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। तो देखिए ये तो फिगर के बाहर है एंगल, तो फिगर के अंदर लाने के लिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। ये जो कोण एवं रेखाएं एवं उनके कोण है उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो समांतर रेखाओं जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये जैसे है एक समांतर रेखा है और ये भी एक हमारी क्या है, एक समांतर रेखा के रूप में है इसके आगे, और इसके बीच क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस एंगल जो ये एंगल होगा 30 डिग्री इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग 30 डिग्री। और सेम इस तरह से यहाँ पे भी कंडीशन किया है, ऐसे काटा हुआ है तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कितना 45 डिग्री है। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग का 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, एक फिगर के अंदर हम लोग इन एंगल को ला दिए हैं। अब इसको इसके आगे हम लोग बनाने में कोई ज़्यादा कठिनाई की सामना न करना पड़ेगी। तो देखिए अब हम लोग क्या बोला कि यदि लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है, 100 मीटर दिया है। ये लाइट हाउस का ऊंचाई दे दिया है 100 मीटर। तो क्या कर रहा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यहाँ से हम लोग की इसके बीच की दूरी पूरी की पूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे जहाज़ है इसके बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। अब क्या पड़ा, दोनों जहाज़ के बीच दूरी, यदि क्या पड़ा है कि यदि दोनों जहाज़ों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पाद में है, दोनों जहाज़ों को मिलाने वाली रेखा जो क्या है लाइट हाउस के पाद में है। यहाँ पे देख लीजिए पाद बिंदु है। चलिए इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। देखिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट हाउस के पाद बिंदु और पहली जहाज़ के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, x y मान लें। इसके लिए तो x माने थे, यहाँ पर देख रहे हैं y। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे x में से y घटा दिए हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पर करेंगे हल। हल में लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लाइट हाउस के मिलाने में, पहले लिखेंगे लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई लिखेंगे। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, तो 100 मीटर है, 100 मीटर हो जाएगा। फिर क्या दिया है कि दोनों जहाज़ों के बीच का उन्नयन कोण लिख लेते हैं। दोनों जहाज़ का उन्नयन कोण या तो अवनमन कोण करते हुए, अब तो इसका मतलब ही नहीं रह गया। अब हम लोग उन्नयन कोण से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो हम लोग फिगर के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग उन्नयन कोण से देखेंगे। तो पहले जहाज़ का उन्नयन कोण लिख लेंगे हम लोग। पहली जहाज़ क्या है, हम लोग हमारा B है, पहली जहाज़ B का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो A B C बराबर कितना है 30 डिग्री दिया है। फिर क्या है, दूसरी जहाज़ कौन है, तो हम लोग का D है, D का उन्नयन कोण, दूसरी जहाज़ D का उन्नयन कोण, दूसरी जहाज़ D का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो ADC हो जाएगा। ये हो जाएगा ADC बराबर कितना है 45 डिग्री दिया है। तो देखिए हम लोग ने पहली जहाज़ का उन्नयन कोण और दूसरी जहाज़ का उन्नयन कोण तो लिख लिया। तो इसमें क्या करना है, हम लोग की इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों जहाज़ की बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है यहाँ पे। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कब बोला है कि यदि दोनों जहाज़ क्या है लाइट हाउस के मिलाने वाली रेखा के से पद से जाती हो, जो दोनों जहाज़ क्या है लाइट हाउस के रेखा के पाद बिंदु से जो होकर मतलब एक समान थी, जो हम लोग के एक ही रेखा में है वही बात बोल रहा है। तो हम लोग का मान लिए हैं, यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर तथा पहली जहाज़ एवं लाइट हाउस की दूरी के बीच की दूरी y मीटर मान लेते हैं, y मीटर माना गया है। इसलिए
दूसरी जहाज एवं लाइट हाउस, दूसरी जहाज एवं लाइट हाउस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई मीटर हो जाएगा। तब हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज क्या है ए बी सी से ये पहला त्रिभुज लेंगे, उसके बाद हम लेंगे दूसरे त्रिभुज को। तो पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे tan थीटा। tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब का मान क्या है हम लोग का है बी ए सी है और आधार का मान क्या है बी सी है, तो ये जगह ए सी बटे में हो जाएगा बी सी। चलिए तो यहाँ पर tan थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए सी का मान कितना है 100 है और बी सी का मान क्या है वाई है। तो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो कितना हो जाएगा 100 बटे वाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे फिर लेंगे कि तथा त्रिभुज क्या लेंगे ए सी डी से त्रिभुज ए सी डी से चलेंगे तो हो जाएगा tan, यहाँ पर डायरेक्ट एंगल ले लेते हैं tan 45 का मान, tan 45 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं tan 45 डिग्री पर कितना होता है तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान क्या है 100, आधार का मान क्या है x माइनस वाई, तो 100 बटे में हो जाएगा x माइनस वाई। तो इसको tan 45 मान कहते हैं 1/1 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 100 बटे में x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर क्या है x माइनस वाई जब करेंगे 100√3 रख देते हैं, 100√3 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो हम लोग हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस में 100√3 है, क्योंकि माइनस में है √3 और प्लस में चला जाएगा इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे 100 कॉमन करेंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू में 1 प्लस √3 का, चूँकि यहाँ पर √3 का मान लेते हैं 1.732 होता है √3 का मान, तो यहाँ पर रख देंगे 1.732 हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 112 हो जाएगा 0.732 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 में 1 से गुना करें 2.732 में 1 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2.2732 हो जाएगा। इसमें कितना जीरो है 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा देते हैं। अब देखिए दशमलव बाद कितना जीरो है तो 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे x बराबर है ना, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 273.3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि कितना हम लोग दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यहाँ इसलिए हो जाएगा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या माने हैं x, तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 273.20, यानी कि 273.20 लगभग में आ जाएगा हम लोग का आंसर। यही हम लोग का बुक में भी दिया है आंसर, तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में।